हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लवकुश यादव ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम स्विगी के एप्लीकेशन को यूज करते हैं। स्विगी के एप्लीकेशन के बारे में सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो भी न्यू डिलीवरी पार्टनर हैं किस तरह से स्विगी के एप्लीकेशन को यूज करते हैं, आज इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, खोल लेते हैं हम अपना स्विगी का डिलीवरी एप्लीकेशन। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल्स मैं आपको आज देने वाला हूं कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं और क्या कैसी सेटिंग्स होती हैं, अर्निंग सेक्शन कहां पर होता है, फ्लोटिंग कैश क्या है, सारी जानकारी मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर सबसे ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पे ये 3 डॉट्स हैं। यहाँ पर जाकर आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। सबसे ऊपर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपने प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जहाँ पर आपकी फ़ोटो आ रही है और आपकी आईडी वगैरह लिखी हुई है, तो यहाँ पर जाकर आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। प्रोफाइल में जब जाएंगे तो आपको सबसे पहले आपका नाम और आईडी और फ़ोटो दिखाई देती है। इसके बाद आपकी रेटिंग दिखाई देती है। रेटिंग देख सकते हैं दोस्तों कि इस हफ्ते की रेटिंग मेरी 16 से 22 अगस्त 5 स्टार रेटिंग है और पिछले सप्ताह भी मेरी रेटिंग 5 स्टार थी। तो रेटिंग का क्या महत्व होता है दोस्तों कि यदि आपकी 4.5 से नीचे रेटिंग चली जाती है तो आपको जो वीकली इंसेंटिव होता है वो आपको नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छी तरह से ऑर्डर करें और रेटिंग देने के लिए ज़रूर कस्टमर को कहें ताकि आपकी रेटिंग अच्छी रहे। यदि आपकी रेटिंग अच्छी रहेगी तो आपको सप्ताह के अंत में वीकली इंसेंटिव जो है, यदि 4.5 से प्लस रेटिंग रहती है आपकी तो वीकली इंसेंटिव आपको मिलता है, और यदि इससे नीचे होती है तो आपको वीकली इंसेंटिव नहीं मिलता है। तो इसके बाद आपका दूसरा नंबर जो आता है पर्सनल डिटेल्स, इसमें आप जाकर अपनी पर्सनल डिटेल चेक कर सकते हैं। क्या कैसा है, आपका नेम है, आईडी है, स्विगी मोबाइल नंबर जो आपका ऐड है, ज्वाइनिंग डेट है, सारी चीज़ें आप अपने बारे में जान सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है इंश्योरेंस डिटेल। इंश्योरेंस डिटेल्स में जाकर आप अपने इंश्योरेंस चेक कर सकते हैं। इसके बाद पर्सनल सेविंग अकाउंट, क्या अकाउंट आपने डाल रखा है उसके बारे में यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आपका स्विगी आईडी एंड परमिट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं, आप यहाँ से अपनी स्विगी आईडी चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें हैं। इसके बाद से आप अपना चौथा ऑप्शन आता है क्यूआर कोड। स्विगी का क्यूआर कोड स्कैन करके आप कभी भी अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और यहाँ से होता है दोस्तों, आपको लॉग आउट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से जैसे ही आप लॉग आउट पर क्लिक करते हैं, यदि लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो आप स्विगी के एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाएंगे। तो अभी हमको लॉग आउट नहीं होना, तो स्टे लॉग इन हम कर देते हैं। और यहाँ से आपने देखा कि प्रोफाइल सेक्शन में जाकर आप इतनी सी ये सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है दोस्तों, यहाँ से आप ड्यूटी ऑफ या ऑन कर सकते हैं। फिर क्योंकि अभी हम आउट ऑफ जोन है तो ड्यूटी ऑन करके मैं नहीं दिखा सकता, इसके लिए बाद में मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगा आपको। इसके बाद आपका अर्निंग एंड इंसेंटिव सेक्शन आता है। देख सकते हैं दोस्तों कि इस हफ्ते 16 से 22 अगस्त की अर्निंग हमारी जो हुई है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी अर्निंग सेक्शन दिखा देता है कि आपने कितना काम किया हुआ है। मंडे का हमारा जो है वर्क 451 है, ट्यूसडे का है, टुडे जो अभी हमने, क्योंकि अभी हमने काम नहीं किया है, देख सकते हैं दोस्तों कि ये चीज़ क्या है। अभी हमने ड्यूटी स्टार्ट भी नहीं की है और हमारा 17 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चीज़ होती है वो रेस्टोरेंट वेटिंग टाइम मिलती है हमको, जो कंपनी प्रोवाइड करती है रेस्टोरेंट पे वेट करने के लिए 1 रुपये प्रति मिनट के दर से। और सबसे पहले ऊपर सबसे देख सकते हैं टोटल अर्निंग कितनी हुई है, ऑर्डर अर्निंग कितनी है। यहाँ पर आप ऑर्डर अर्निंग देख सकते हैं, जो भी आपको ऑर्डर के थ्रू जो भी अर्निंग होती है उसमें वो ये दिखाता है आपका। इसके बाद बोनस आपको क्या मिला है, कितना मिला है, तो देख सकते हैं दोस्तों मंडे को हमें 20 रुपये बोनस मिला है। और किस चीज़ का बोनस मिला है हम देख सकते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा अर्निंग है, रेन सर्ज बोनस 10 रुपये। बारिश हो रही थी, बारिश के दौरान जो हमने ऑर्डर किए हैं उसमें हमको बोनस मिला है। टिप हमको एक भी नहीं मिली है, देख सकते हैं दोस्तों, टिप्स बिल्कुल भी नहीं है। इंसेंटिव 35 रुपये इंसेंटिव हमको मंगलवार को मिला है, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरी शिफ्ट कंप्लीट की थी अपनी।
पार्ट टाइम में दोस्तों यदि आप 151 प्लस की ऑर्डर अर्निंग करते हैं तो आपको 35 रुपये इंसेंटिव मिलता है, और यदि आप 351 प्लस की अर्निंग करते हैं, ऑर्डर अर्निंग करते हैं पार्ट टाइम में अपनी शिफ्ट में, तो आपको 75 रुपये का इंसेंटिव मिलता है। प्रेजेंट में भी जो एडजस्टमेंट है, जो टिकट हमने लगाई थी वो एडजस्टमेंट यहाँ पर दिखा रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। आज हमारा 17 रुपये का वेटिंग मिली है, 40 रुपये मिली है 16 तारीख को सोमवार को, और 23 रुपये मंगलवार को है। टोटल हमें 80 रुपये अभी यहाँ पर वेटिंग, रेस्टोरेंट का वेटिंग टाइम मिला हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम अब बात करते हैं कि हम रेस्टोरेंट में वेटिंग टाइम डाल कैसे सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जैसे कि हमारा मंगलवार की अर्निंग सेक्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ये 13 रुपये जो हमको इशू रिसॉल्व दिखा रहा है जायका रेस्टोरेंट में, 13 रुपये हमको मिला हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसमें जब जाएंगे तो देख सकते हैं 6 रुपये वेट टाइम पे हमको 6 रुपये मिला था। सबसे पहले ऑर्डर अर्निंग ऊपर सेक्शन में जाएंगे और वेट टाइम पे में जब आप देखेंगे सामने तो 6 रुपये हमको मिला हुआ है, यानी कि हमको 6 मिनट का 6 रुपये मिला हुआ है। जबकि हमको 7:47 पे ऑर्डर असाइन हुआ, सबसे नीचे देखेंगे। अराइव्ड एट पिकअप लोकेशन जो है हमारा, हम रेस्टोरेंट से 7:52 पे पहुँच गए थे, और ऑर्डर पिकड अप जो हमने ऑर्डर पिक किया है वो 8:11 पर किया है, यानी कि टोटल हमने 11 और 8 कुल मिलाकर 19 मिनट वेट किया है रेस्टोरेंट पे, और हमको 6 रुपये मिला था, तो हमको 13 रुपये और एक्स्ट्रा मिला है। यानी आप समझ सकते हैं कि 13 और 6 कितना होता है दोस्तों, 19 रुपये होता है टोटल। यानी कि हमें 13 मिनट जो एक्स्ट्रा हमने वेट किया उसको हमने बाद में टिकट रेज करी, तो उसका हमको 13 रुपये एक्स्ट्रा मिला। तो कैसे टिकट रेज करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जैसे हमारा सबसे पहले जायका रेस्टोरेंट है, इसमें हमने सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करते ही दोस्तों देख सकते हैं कि हमें वेट टाइम पे जो है 5 रुपये मिला हुआ है इस ऑर्डर पे। तो नीचे जब स्क्रॉल करते हैं तब देखते हैं कि हमने 10:49 पे हमें ऑर्डर असाइन हुआ है, 10:52 पे हम अराइव लोकेशन पर गए हैं, पिकअप लोकेशन पर पहुँचे हैं, और 11:01 पे हमने ऑर्डर पिक किया है। तो ये जो पिकअप लोकेशन पे अराइव करने से और ऑर्डर पिक करने के बीच का जो समय होता है इसको वेटिंग टाइम कहा जाता है, रेस्टोरेंट वेटिंग टाइम। तो हम देख सकते हैं 10:52 पर पहुँचे और 11:01 पर ऑर्डर पिक किया, तो यहाँ से हमने 9 मिनट वेट किया और हमको मिला कितना है, सिर्फ 5 रुपये। तो हमको इस हिसाब से 4 मिनट एक्स्ट्रा वेट किया, जिसका हमें 4 रुपये पे आउट और मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पर सीधे इसी ऑर्डर सेक्शन के नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर आता है रिपोर्ट एंड इशू विद द अर्निंग। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं और ऊपर रिपोर्ट इशू में जाते हैं, फिर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ऑर्डर रिलेटेड इशू में जाते हैं। नीचे देख सकते हैं दोस्तों कि रेस्टोरेंट वेटिंग टाइम है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे ही क्लिक करते हैं रेस्टोरेंट वेटिंग टाइम में, तो यहाँ पर वेटेड एट रेस्टोरेंट फॉर ए लॉन्गर टाइम जो भी नॉर्मल शो करके आ रहा है, तो यहाँ पर आप कुछ भी इशू डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ आपको दिख रहा है, आप सेम टू सेम यही डाल सकते हैं। जैसे लिख दिया हमने वेटेड एट रेस्टोरेंट फॉर ए लॉन्गर टाइम, ये भी आप लिख सकते हैं, या आपको ये नहीं लिखना है तो कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे लॉन्ग वेटिंग आप लिख सकते हैं, लॉन्ग वेटेड एट रेस्टोरेंट, कुछ भी, मतलब आप जो भी आपकी इच्छा हो आप लिख दीजिए। कंपनी ये सीधे आपको टिकट को देखकर जो भी ये इशू है आपको सॉल्व करके जितना भी आपका पे आउट बनता है उतना आपको दे देती है। तो हम इशू सबमिट कर देते हैं। जैसा कि मैं अक्सर डालता हूं, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है मैं सिर्फ ज़्यादा वही डालता हूं, तो मैं सीधे लिख देता हूं वेटेड एट रेस्टोरेंट फॉर ए लॉन्गर टाइम और सबमिट कर देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये इशू आपने रिपोर्ट कर दिया है, सबमिट कर दिया है, और कुछ ही समय बाद आपको अगले 24 घंटे के अंदर ये इशू आपका सॉल्व होकर जो भी आपका पे आउट बनता है वो आपके ऑर्डर अर्निंग सेक्शन में दिखाने लगता है। एडजस्टमेंट में ऑर्डर अर्निंग सेक्शन के एडजस्टमेंट सेक्शन में दिखाने लगता है यहाँ पर, और डायरेक्टली यहाँ पर भी टोटल अर्निंग में भी आपका ये शो होता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 रुपये एक्स्ट्रा शो हो रहा है, तो हमने ये देख सकते हैं कि आसानी से हम किस तरह से अपना पा सकते हैं। तो एडजस्टमेंट में जाएंगे, ये देखिए 13 रुपये हमको कहाँ का मिला है, देख सकते हैं कि हमने अगस्त 17 को रिपोर्ट किया था 8:41 PM पे, और हमको ये अगस्त 18 या 9:01 पे सुबह भी 9:01 पे हमको ये 13 रुपये एक्स्ट्रा मिल चुके हैं 24 घंटे के अंदर।
तो इस तरह से हम देखा दोस्तों अभी आपने कि किस तरह से हम अपना वेटिंग टाइम डाल सकते हैं रेस्टोरेंट के वेटिंग टाइम में। इसके बाद अर्निंग सेक्शन में आप पूरे पिछले 4 हफ्ते की पूरी अर्निंग देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा 16 से 22 अगस्त की अर्निंग है, 9 से 15 पिछला, उससे पहले इस तरह से हम 4 हफ्ते की अर्निंग दिखाती है। और इसके नीचे आता है पे आउट स्प्लिट। पे आउट हिस्ट्री में आप जाएंगे, किसी हफ्ते की पे आउट हिस्ट्री देखेंगे तो आपको देख सकते हैं कि ट्रांसफर्ड अमाउंट, ये जो ऊपर का अमाउंट होता है वो आपके खाते में आता है। वीकली अर्निंग जो भी होती है टोटल अर्निंग दिखाती है 5363 रुपये एक हफ्ते की अर्निंग है मेरी। फ्लोटिंग कैश एडजस्टमेंट जो होता है, जो भी आपका मंगलवार को, हर मंगलवार को दोपहर के 12 से रात के 12 बजे के बीच में आपका फ्लोटिंग कैश जो भी आपके मोबाइल पे शो होता है वो फ्लोटिंग कैश आपके पिछले हफ्ते की अर्निंग से एडजस्ट हो जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है। और जो भी बचा हुआ इनकम है वो आपका जो भी 3956 रुपये मेरा, इसमें देख सकते हैं 5363 में 1407 रुपये माइनस करेंगे तो 3956 जो भी मेरा पे आउट बचता है वो बुधवार को मेरे बैंक अकाउंट में सीधे स्विगी ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस तरह से आपने अर्निंग सेक्शन देखा दोस्तों। इसके बाद से अगला स्टेप आता है माई परफॉर्मेंस में दोस्तों ये होता है कि ऑर्डर ना डिलीवर, जो भी आप ऑर्डर पिक करते हैं उनको हमेशा डिलीवर करें जिससे आपकी रेटिंग पर कोई इफेक्ट ना आए। ऑर्डर एक भी रिजेक्ट ना करें। देख सकते हैं दोस्तों तीनों में मेरा नन है, यानी कि कोई भी बैड बिहेवियर मैंने अभी तक नहीं किया है। अनप्रोफेशनल बिहेवियर किसी भी कस्टमर या रेस्टोरेंट के साथ आप अपना बिहेवियर भी अच्छा रखें दोस्तों, जिससे कि आपकी रेटिंग न गिरे और आपको वीकली इंसेंटिव मिलता रहे। फ्लोटिंग कैश दोस्तों देख सकते हैं कि क्या होता है। फ्लोटिंग कैश ये होता है कि जो भी हम ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरीज ऑर्डर होते हैं तो उनमें जो भी हम कैश लेते हैं कस्टमर से वो हमारा फ्लोटिंग कैश कहलाता है। तो और ये फ्लोटिंग कैश की लिमिट होती है हमारे, जैसे 2136 रुपये अभी लिमिट है। तो यदि हम इस लिमिट से ज़्यादा हमारा कैश ऑन डिलीवरी के पैसे हमारे पास आ जाते हैं तो हमको ऑटोमेटिकली स्विगी एप्लीकेशन लॉग आउट कर देता है। तो लॉग आउट से बचने के लिए दोस्तों सीधे अपना फ्लोटिंग कैश समय समय पर जमा करते रहें। इसके बाद आता है दोस्तों कस्टमर टिप्स। जो भी कस्टमर टिप देता है वो हमारा डायरेक्टली एप्लीकेशन पे ही शो होती है, जैसे कि ऑर्डर अर्निंग सेक्शन में मैं आपको बता ही चुका हूँ। लॉगिन हिस्ट्री दोस्तों ये होती है, जो जितने टाइम भी आप लॉगिन रहते हैं यहाँ पर लॉगिन हिस्ट्री अपनी आप चेक कर सकते हैं। जैसे ट्यूसडे को मैंने 7 बजे अपनी, मेरी 7 से 12 शिफ्ट है तो 7 बजे मैंने लॉगिन किया और 11:56 पे लॉग आउट हो गया। तो ये पूरी टोटल लॉगिन हिस्ट्री दिखाता है, यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद हम लॉगिन हिस्ट्री के बाद राइड गाइड आता है। तो यहाँ पर आप किसी भी लैंग्वेज में चाहे अपना एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसकी ट्रेनिंग वीडियोस देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद से आपका मैसेज सेंटर आता है। मैसेज सेंटर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी अपडेट्स एप्लीकेशन के बारे में होती हैं, किसी भी तरह की अपडेट होती है वो सीधे मैसेज सेंटर में जाके आप चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 24/7 फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन यदि आपको चाहिए, यहाँ से इसने दिया हुआ है। ज्वाइन द आइडेंटिटी क्रिएशन, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज बोनस के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से पेट्रोल जो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं अभी 2021 में, तो उनका बोनस कैसे मिल रहा है इसके बारे में इसने बताया हुआ है। स्विगी जेनी क्या होती है उसके बारे में देखिए बताया गया है। सैटरडे एंड संडे लॉगिन के बारे में बताया गया पिछले सप्ताह। ये सारी डेली मेगा गारंटी देखिए, ये हमें अभी कानपुर पार्ट टाइमर्स के लिए जो भी अपडेट आई है देखिए कि 18 ऑर्डर पे 900 मिल रहा है, 14 पे 650 मिल रहा है, 10 ऑर्डर पे 425 मिल रहा है और कंडीशंस दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आप हमेशा चेक करते रहें। मैसेज सेंटर यदि आप चेक करते रहेंगे तो हमेशा इन चीज़ों के बारे में अपडेटेड रहेंगे। और देख सकते हैं दोस्तों जैसे कि अभी सर्ज लगा हुआ था 8 से 11 में 10 रुपये, 12 से 3 में 20 रुपये, 15 अगस्त के दिन की सर्ज है ये। तो यदि आप इस चीज़ को देखते रहेंगे, मैसेज सेंटर चेक करते रहेंगे तो आप सर्ज के बारे में जानकारी रखेंगे और सर्ज के समय लॉगिन करके ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं दोस्तों। और यहीं से आप अपना डी कनेक्ट फॉर्म का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है किस तरह से फिलअप करते हैं, तो आप डी कनेक्ट फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद से दोस्तों आता है रिपोर्ट एब्सेंस। अगला जो सेक्शन है वो रिपोर्ट एब्सेंस आता है। आप यहाँ पर इसके थ्रू आप अपनी लीव इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, कितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए उसके बारे में आप रिपोर्ट एब्सेंस के में जाकर आप अपनी लीव इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। इसके बाद अगला सेक्शन जो आता है कि रिफ़र ए फ्रेंड। आप किसी भी अपने फ्रेंड को रिफ़र कर सकते हैं। हेल्प सेक्शन में जाकर कोई भी इशू रेज कर सकते हैं, जैसा कि जो हेल्प सेक्शन यहाँ भी दिया गया है। और ये हेल्प सेक्शन ऊपर दाएं टॉप कॉर्नर पर देखेंगे तो दाएं तरफ दिया हुआ है सबसे टॉप कॉर्नर पर। इसके बाद अगला आता है लीगल जो इन्फॉर्मेशन है
उनके बारे में देखिए, ये है जनरल एंड टर्म्स कंडीशन आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, पे आउट कंडीशन आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट एक्सेप्ट करना पड़ता है। शुरू में सारी चीज़ें ये आपको, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि लीगल इन्फॉर्मेशन ये आप पढ़ सकते हैं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, पे आउट क्या है, किस तरह से पे आउट मिलता है, इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये सारी जानकारी दी गई है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है सेटिंग्स का। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग में आप अपने ऐप को हमेशा सेट ऐप ऑलवेज टू एक्टिव, हमेशा एक्टिव रखें आप अपने आप को। किस तरह से फ़ोन सेटिंग कैसे आप चेंज कर सकते हैं, तो हमेशा इसको ऑन रखें। स्विगी डिलीवरी रनिंग ऐप है, इसको ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। इसके बाद अगली सेटिंग जो आती है चेंज बैटरी सेटिंग। बैटरी सेटिंग आप हमेशा एक्टिव रखें। ओपन इसमें बैटरी ऑप्टिमाइजेशन जो होता है हमेशा डोंट ऑप्टिमाइज करके रखें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद में अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये सब चीज़ें जानकारी आपको मैंने बताई अभी तक। और इसके बाद जो अब अगली जानकारी आती है SOS, जो ऊपर सबसे देख सकते हैं दोस्तों SOS लिखा हो, ये क्या चीज़ होता है। SOS से आप अपनी स्विगी के इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट एम्बुलेंस को या पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं। SOS का मतलब होता है इमरजेंसी। तो अपनी यहाँ पर अपना इंश्योरेंस डिटेल्स चेक कर सकते हैं दोस्तों इस तरह से, और अपनी माई इमरजेंसी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो इमरजेंसी डिटेल्स होती है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, दो स्विगी अभी ये नया फीचर आया है स्विगी में कि आप अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स 2 ऐसे कॉन्टैक्ट्स डाल सकते हैं। जैसे यदि किसी भी समय आपको किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी आपातकालीन समस्या पड़ती है, तो यदि आप कभी भी इमरजेंसी को कॉन्टैक्ट करेंगे तो इन 2 नंबरों पर जो भी आप कॉन्टैक्ट डालेंगे, किसी के भी कॉन्टैक्ट डालेंगे, तो इन 2 नंबरों पर आपको डायरेक्टली स्विगी के थ्रू से मैसेज पहुँच जाएगा कि आपको इमरजेंसी हुई है, किसी भी तरह की आपको सहायता की आवश्यकता है। तो इस तरह से इससे रिलेटेड मैसेज तुरंत ही इन 2 नंबरों पर पहुंच जाता है। इसके बाद आप दोस्तों यहाँ पर जो ये स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पर डायरेक्टली आप जब लॉगिन हो जाते हैं, आप ड्यूटी स्टार्ट कर चुके होते हैं, तो यहाँ पर दिखाता है कि किस जगह पर आपको ऑर्डर्स ज़्यादा मिलेंगे। हाई डिमांड एरिया दिखाता है, और यदि आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको बेसिकली ऑर्डर अन्य जगहों से ज़्यादा मिलते हैं। ऑर्डर आपको जो आने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ये दोस्तों, ये जो बेल आइकन दिख रहा है, ये नोटिफिकेशन है। जो भी नोटिफिकेशन, जो भी मैसेज नया आता है, वो यहाँ पर शो करता है आपका। तो यहाँ से आप अपनी नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, और हेल्प सेक्शन में जाकर आप कोई भी इशू रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर रिलेटेड इशू मैंने जैसा कि आपको बता ही दिया है कि डायरेक्टली आप देखिए यहाँ से भी ऑर्डर अर्निंग के थ्रू आप 17 तारीख की अर्निंग में जाएंगे, और सीधे ये आपको ऑर्डर दिख गया, और सीधे यहाँ से आप रेस्टोरेंट का फर्स्ट माइल या रेस्टोरेंट वेटिंग टाइम डाल सकते हैं। देखिए, फर्स्ट माइल और लास्ट माइल इशू ये होता है कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि लोकेशन गलत पड़ी होती है कस्टमर की। तो हम जब कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, जो भी मैप पे दी गई होती है, और हम कॉल करते हैं कस्टमर को, तो वो हमें एक्स्ट्रा चलने को कहते हैं। तो अगर ऐसी समस्या आ रही है, तो इनकरेक्ट कस्टमर लोकेशन आप जब डालते हैं, तो उसमें स्विगी के थ्रू आप लास्ट में जब ऑर्डर डिलीवर कर दे, तो फर्स्ट माइल और लास्ट माइल इशू डालकर आप एक्स्ट्रा जो भी आप चाहते हैं उसका पे आउट भी आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आप हेल्प सेक्शन में जाते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं वीकली पे आउट या इनसे रिलेटेड इशू है। यदि आपका कि पे आउट आपको नहीं मिला, या पे आउट जो मिला है वो कम मिला है, तो इनसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। मैनेजर रिलेटेड इशू यदि कोई है कि गलत बिहेवियर या किसी भी तरह की समस्या है, तो आप यहाँ पर इशू कर डाल सकते हैं। जनरल इशू है, जैसे कि ऑर्डर आपको नहीं मिल रहे हैं, आप लॉगिन है काफ़ी समय से 2 घंटे 3 घंटे हो गए, आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो ये कर सकते हैं IGCC पेनाल्टी रिक्वेस्ट मोर शिफ्ट, और इससे ज़्यादा एक से ज़्यादा शिफ्ट चाहिए तो भी आप यहाँ पर इशू डालकर आप ज़्यादा शिफ्ट ले सकते हैं। यूनिफॉर्म या बैग से रिलेटेड इशू है, तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरह से हम स्विगी के एप्लीकेशन में, और ऊपर सबसे इसके बाद जो इसके नीचे आता है तो शिफ्ट डिटेल, यहाँ की आपकी शिफ्ट क्या है, शिफ्ट के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि वीकडे शिफ्ट क्या है। देखिए दोस्तों, वीकडे शिफ्ट जो होती है आपकी, जो एक्चुअल शिफ्ट होती है वो लास्ट वाली होती है 7 PM to 12 AM, यानी कि आपकी जो शिफ्ट है वो 7 से 12 के बीच में होती है। और सबसे पहले जो आपको दिखा रहा है 11:30 PM to 12 AM, इसमें आपको
मिनिमम 25 मिनट लॉगिन रहना पड़ता है यदि आपको इंसेंटिव चाहिए तो। वीकडे शिफ्ट में आपको दिखाया है कि 7 PM से 7:30 PM के बीच में, यानी कि 7 से 7 बजे आपको कंपलसरी होता है लॉगिन करना, और 7 से 7:30 के बीच में आपको मिनिमम 25 घंटे लॉगिन रहना होता है, यानी 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं। पर मेरा दोस्तों सजेशन आपको यही रहेगा कि आप मिनिमम 2 या 3 मिनट का ही ब्रेक लें, इससे ज़्यादा आप ब्रेक ना लें कभी भी। और वीकडे शिफ्ट में यानी कि आप 7:30 से 11:30 के बीच में मिनिमम 20 मिनट ऑफ ड्यूटी अपनी ऑफ कर सकते हैं, और यदि आप इन सब कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो ही आपको डेली इंसेंटिव मिलता है और आपकी शिफ्ट भी कंप्लीट होती है, अन्यथा आपकी शिफ्ट अनकम्प्लीट रहती है। टाइम अगर लॉगिन ड्यूरेशन कम होता है तो आपकी शिफ्ट अनकम्प्लीट होती है और आपको डेली और वीकली इंसेंटिव नहीं मिलते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन जो आता है यहाँ पर, आप इस हफ्ते में जो आपको दिखा रहा है 779 सो फॉर दिस वीक, इसका मतलब यह है कि आपने इस हफ्ते में 779 रुपये का काम किया हुआ है। 1397 यानी 1397 लास्ट वीक, पिछले सप्ताह की जो आपकी अर्निंग रही है वो 1397 थी। यहाँ से आप क्लिक करके अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्फी मांग रहा है क्योंकि अभी हम आउट ऑफ जोन है तो अभी इसको नहीं करेंगे, बैक आ जाएंगे। इसके बाद आप ये सारी नोटिफिकेशन है कि यदि आपको, चूँकि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो यदि आप कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं, वैक्सीनेटेड हैं, तो आप यहाँ पर वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड करके आप जिस दिन भी आपने वैक्सीन लगवाई है उस दिन की, यदि आपने काम नहीं किया तो उस दिन की आपको मिंजी मिल जाती है, मिनिमम गारंटी मिल जाती है। फ्री वैक्सीनेशन चल रहा है तो यहाँ पर क्लिक करके आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा के फ्री वैक्सीनेशन करा सकते हैं स्विगी के कैंप्स के द्वारा। यहाँ से आप अपना आईडी चेक कर सकते हैं। प्रोफाइल सेक्शन में जाकर आप सीधे डायरेक्टली यहाँ से अपना और स्विगी की आईडी एंड परमिट कार्ड में जाकर यहाँ पर अपनी आईडी चेक कर सकते हैं, इस तरह से आपकी आईडी बनी हुई है। इसके बाद जो आता है, आप अपने स्विगी, ये सारी चीज़ें हैं। 2 डेज अर्निंग, आज की अर्निंग सेक्शन में आपको 2 डेज अर्निंग में आपको आज कितना काम किया है उसकी अर्निंग दिखाता है। आपको वीक अर्निंग में आपको इस सप्ताह जो आपने काम किया वो वीक अर्निंग दिखाता है। ये फ्लोटिंग कैश में सेक्शन में आप कंपनी का पैसा आपके पास जितना भी है वो फ्लोटिंग कैश सेक्शन में दिखाता है। यहाँ से आप लॉगिन ड्यूरेशन अपना चेक कर सकते हैं। तो ये रही दोस्तों कंप्लीट वीडियो, जो भी स्विगी के एप्लीकेशन के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और कमेंट करके बताएं कि और भी क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, और कमेंट करके बताएं जिससे मैं आपके लिए जो भी आपको समस्या आ रही है किसी भी तरह की स्विगी से संबंधित, तो उसके बारे में आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा बना के, और जिससे आप देखकर आसानी से आप अपनी हेल्प ले सकते हैं, वीडियोज़ को छो और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे स्विगी के बारे में आने वाली सारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।